हिमालय के बीचों बीच एक ऐसा पर्वत है जिसने हजारों सालों से इंसानों को अपनी ओर खींचा है। कैलाश पर्वत इतना पवित्र, इतना रहस्यमय कि आज तक कोई भी इंसान इस पर चढ़ नहीं पाया है। लेकिन इस चोटी में ऐसा क्या है जो लोगों को श्रद्धा और विस्मय से भर देता है? एवरेस्ट से कम ऊंचाई होने के बावजूद कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाता? 2001 में चीन की सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर रोक लगा दी। लेकिन उस दिन क्या हुआ था? आखिर आज तक सिर्फ एक ही इंसान इस पर्वत की चोटी पर पहुंच पाया है। ऐसा क्यों? जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है वो 2 साल के अंदर मर जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत पर इंसान की उम्र दोगुनी तेजी से क्यों बढ़ती है। क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक प्राचीन शहर छुपा है? अमेरिकी संस्था नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिससे उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर एक हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या हुआ? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों और अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वो आपकी सोच से भी परे है। इंडिया और चाइना के बीच 1962 का बॉर्डर डिस्प्यूट एक भयंकर युद्ध में बदल गया और इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस युद्ध के नतीजे में चाइना ने करीब 72,000 स्क्वायर मील इंडियन जमीन पर कब्जा कर लिया और इसी दौरान कैलाश पर्वत का इलाका भी चाइना के कंट्रोल में आ गया। 1962 के युद्ध के बाद जब पूरा देश सदमे में था, तब पार्लियामेंट में देहरादून के MP महावीर त्यागी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल पूछा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने सीधा नेहरू जी से पूछा, आपकी आंखों के सामने चाइना ने हमारे 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, आप इसे कब वापस ले रहे हैं? नेहरू जी का जवाब आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। उन्होंने कहा कि जो जमीन गई सो गई, वो जमीन बंजर थी, उस इलाके में घास का एक तिनका भी नहीं उगता। इस पर महावीर त्यागी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक अनोखा किस्सा लिख दिया और करारा जवाब दिया। अपना गंजा सिर नेहरू जी की तरफ घुमाते हुए कहा, अगर यहाँ कुछ नहीं उगता तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? उन दिनों में ये चर्चा हुई थी कि इंडिया को हमारे क्षेत्र के कैलाश को आजाद कराने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम देश का दुर्भाग्य तो यही रहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में ही चल बसे और नेहरू जी पर दबाव डालने वाला कोई नहीं था। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को जीत नहीं पाया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है, जिस पर 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। ये कमाल का पर्वत अपनी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियों के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दौलत के देवता कुबेर का शहर कैलाश पर्वत के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है उसे कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जो यहाँ अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध देमचोक इस पर्वत के अधिपति देवता हैं। जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टपद के नाम से जानते हैं, जहाँ पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माना जाने वाला कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि धर्म, विश्वास और रहस्यों का एक अद्भुत संगम है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस रहस्यमय सफर में। साल 1999 की बात है, जब रूसी जानकार अर्नेस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उनकी विशेषज्ञ टीम में भूगर्भ विज्ञान, भौतिक विज्ञान और इतिहासकार शामिल थे। इस टीम ने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और उस रहस्यमयी जगह की गहराई को समझने के लिए कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। मुल्दाशेव ने एक किताब लिखी। अपनी किताब वेयर डू वी केम फ्रॉम में इस यात्रा का विस्तृत ब्यौरा दिया है, जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनकी टीम इस नतीजे पर पहुंची कि कैलाश पर्वत असल में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उनका दावा था कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से मिलकर बना है। यह पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह जगह अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। मुल्दाशेव ने वहां से लौटने के बाद लिखा कि रात के सन्नाटे में
पहाड़ हमसे एक अजीब तरीके से अंदर से फुसफुसाता है। एक रात अपने 2 साथियों के साथ मैंने पत्थर गिरने की आवाज साफ सुनी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के अंदर से आ रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इस इलाके में समय के तेजी से गुजरने का एक अद्भुत सबूत देखा गया है। लोग कैलाश पर्वत क्षेत्र में आते हैं और पाते हैं कि उनके शरीर के बाल और नाखून सिर्फ 2 दिनों में उतने बढ़ जाते हैं जितने आम तौर पर 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी त्वचा भी सामान्य से तेजी से बूढ़ी दिखने लगती है। यह रहस्यमयी घटना बताती है कि कैलाश क्षेत्र में समय की गति अलग तरीके से काम करती है। यह अनुभव लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस पवित्र स्थान पर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, ऐसी शक्तियां जो मानव शरीर और मन को गहराई से प्रभावित करती हैं। रूसी डॉक्टर मुल्दा शिफ्ट अपनी किताब में अद्भुत रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र करते हैं कि कुछ यात्रियों ने कैलाश पर्वत के एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी। वे इतने बूढ़े हो गए कि 1 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। ये रहस्यमयी घटनाएं कैलाश पर्वत को और भी अनोखा और अद्भुत बनाती हैं, जिसके कारण यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बन गया है। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत की तलहटी में स्थित 2 झीलों मानसरोवर और राक्षस ताल की। ये दोनों झीलें एक दूसरे के बहुत पास हैं, लेकिन इनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानी जाती है। ये अपने शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है और इसका आकार सूर्य के आकार की तरह गोल है। इसके पवित्र जल में जीवन की भरमार देखने को मिलती है। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी ऊंचाई और ठंड होने के बावजूद ये झील कभी नहीं जमती और इसमें कभी लहरें नहीं उठती। इसे देखने वाला हर इंसान अद्भुत शांति का अनुभव करता है। वहीं दूसरी तरफ मानसरोवर के पास स्थित राक्षस ताल दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसका पानी इतना खारा है कि यहाँ कोई जीवन नहीं पनप सकता। ये झील हमेशा उथल पुथल में रहती है, मानो इसमें कोई अंदरूनी बेचैनी भरी हो। कहा जाता है कि राक्षस ताल को खुद रावण ने, जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनवाया था। रावण कैलाश पर्वत गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने राक्षस ताल में स्नान किया और वहां तपस्या की। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही रावण ने राक्षस ताल में डुबकी लगाई, झील आसुरी शक्तियों के कब्जे में आ गई। ये झील नकारात्मकता से भरी हुई थी और रावण की सोच भी बदल गई। सोचने वाली बात यह है कि एक ही जियोग्राफिकल एरिया में होने के बावजूद ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है? जब आप इन पवित्र स्थानों के पास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश में कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज बिल्कुल किसी ने डमरू बजाया हो या ओम की गूंज सुनाई दे रही हो। साइंटिस्ट्स इसे एक नेचुरल फिनोमेनन कहते हैं और कहते हैं कि शायद ये आवाज बर्फ के पिघलने से पैदा होती है। लेकिन वहां जाने वाले कई सीकर्स और ट्रैवलर्स का मानना है कि ये ध्वनि महज एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की शक्तिशाली ऊर्जा और वहां की आध्यात्मिक शक्तियां इस ध्वनि को जन्म देती हैं। क्या ये बर्फ के पिघलने की आवाज है या फिर दिव्य ध्वनि का चमत्कार? ये सवाल अभी भी अनजान है और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य में और गहराई डालता है। कैलाश पर्वत का रहस्य सिर्फ आवाजों तक ही सीमित नहीं है। कई ट्रैवलर्स ने दावा किया है कि उन्होंने रात में कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रोशनियां देखी हैं। वे इन रोशनियों के रहस्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। नासा साइंटिस्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि कैलाश पर्वत के आसपास का मैग्नेटिक फोर्स आकाश के साथ मिलकर इस अद्भुत प्रकाश को बनाता हो। लेकिन क्या यह सिर्फ मैग्नेटिक पावर का खेल है या फिर कैलाश पर्वत की दिव्य शक्तियों का प्रतीक? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या आपने कभी स्नोमैन या येती की कहानियां सुनी हैं? ये एक बहुत बड़ा जीव है जिसे सालों से कैलाश पर्वत और हिमालय के रिमोट एरियाज में देखा जाता रहा है। हिमालय के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने इस रहस्यमय प्राणी को देखा है। बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से इस स्नोमैन को देखा है, लेकिन आज तक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि यह असल में क्या है, एक विशाल भालू, एक जंगली इंसान या कोई प्राचीन जीव। बहुत से तिब्बतियों का मानना है कि यह स्नोमैन कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है। इसे येटी कहा जाता है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई इसे भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली इंसान। यह भी माना जाता है कि यह लोगों पर हमला भी कर सकता है
और उन्हें खा भी सकता है। इस रहस्य ने हिमालय की इन पवित्र भूमियों को कौतूहल का केंद्र बना दिया है और भी गहराई से वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह स्नोमैन असल में उन प्राचीन मनुष्यों के अवशेष हो सकते हैं जो अभी भी इन बर्फीले इलाकों में जीवित हैं। हालांकि यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, क्योंकि अब तक स्नोमैन के शरीर या उसके जीवन का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। दुनिया भर के लगभग 30 वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है और दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में स्नोमैन का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर पाए। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? बहुत सी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत वह जगह है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। इसे ब्रह्मांड का अक्ष या रीढ़ कहा जाता है, जो सभी जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। प्राचीन ग्रंथों में एक्सिस मुंडी का अर्थ उस स्थान से है जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। यह अक्ष पूरी पृथ्वी को संतुलित करता है और इसीलिए इसे दुनिया का केंद्र कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत न केवल भगवान शिव का निवास स्थान है, बल्कि यह वह स्थान है जहां से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। यह दुनिया के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में एक पवित्र और रहस्यमय जगह के रूप में स्थापित है। हैरानी की बात यह है कि स्टोनहेंज से कैलाश पर्वत की दूरी 6,666 किलोमीटर है और यह उत्तरी ध्रुव से भी 6,666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव से इसकी दूरी 13,332 किलोमीटर है। ये रहस्य और तथ्य कैलाश पर्वत को एक अनोखी जगह बनाते हैं, जो न केवल एक भौतिक चोटी है, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत, जिसे दुनिया की सबसे पवित्र चोटियों में से एक माना जाता है, आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है? बहुत से लोग हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों को सफलतापूर्वक फतह कर चुके हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है वह असफल हो जाता है और न ही वो किसी भी कारण से रुकते हैं। आखिर इस चोटी में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो आज तक इसे अछूता बनाए हुए है? आइए जानते हैं कि अब तक कितने लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और उनका क्या परिणाम रहा। रूसी पर्वतारोही सेर्गेई सिदिकोव ने भी इस रहस्यमयी चोटी पर चढ़ने की कोशिश की थी। जब वह चोटी के पास पहुंचे तो अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें कमजोरी और बेचैनी होने लगी और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। सेर्गेई सिदिकोव ने बताया कि जब मैं चोटी के बहुत करीब पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस चोटी के बिल्कुल सामने था, जहां आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जीन हॉड मेसन, एक प्रसिद्ध इतालवी पर्वतारोही जिन्होंने समुद्र तल से कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की थी, ने 6,000 मीटर से ज्यादा ऊंची 14 चोटियों पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया था। वो कोई साधारण पर्वतारोही नहीं, बल्कि अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक थे। लेकिन जब उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। मेसन, जो असंभव को संभव करने वाले इंसान थे, शायद इस चोटी की दिव्य शक्तियों को समझते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें चीनी अधिकारियों द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इस फैसले के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इस चोटी को एक आम इंसान की क्षमता से परे माना जाता है। कहा जाता है कि तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने 11वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने का एकमात्र सफल प्रयास किया था। वह एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने अपनी तीव्र शक्ति और तपस्या के बल पर इस दिव्य चोटी पर चढ़ाई की थी। उनकी चढ़ाई को आध्यात्मिक माना जाता था। यह भी कहा जाता है कि इसके बाद किसी ने इस चोटी की चोटी पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। हालांकि मिलारेपा ने अपनी इस चढ़ाई के बारे में कभी बात नहीं की और इसलिए यह घटना भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। यूएन स्पेशल मैगजीन के जनवरी 2004 के अंक में रूसी वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें कैलाश पर्वत की संरचना और रहस्यों पर प्रकाश डाला गया था। लेकिन आज भी इस पहाड़ से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई का आखिरी प्रयास साल 2001 में किया गया था। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि यह टीम भी इस पवित्र चोटी की चोटी पर नहीं पहुंच सकी। दुनिया भर के लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक बहुत ही पवित्र स्थान है और इस पर चढ़ना देवताओं का अपमान होगा। इसी मान्यता के चलते कैलाश पर चढ़ाई नहीं की गई।
छोटी पर चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। कैलाश हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें इंसान की पहुंच से बाहर होती हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छूने के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा की शायद जरूरत होती है। इसीलिए आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि यह चढ़ाई करने के लिए एक चोटी नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति की चोटी है। कैलाश पर्वत का एक और अद्भुत रहस्य है, जैसे ही सूरज ढलता है, इसकी परछाई स्वास्तिक और ओम का निशान बनाती है। कैलाश पर्वत की परछाई से एक अद्भुत स्वास्तिक का चिन्ह बनता है। ये वही स्वास्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र चिन्ह को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव और सूर्य देव के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध प्रकट हो रहा हो। लेकिन ये एकमात्र रहस्य नहीं है। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है, तब दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की संरचना ओम का आकार बनाती है। ये वही ओम है जिसे हिंदू धर्म में परम सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ओम पर्वत के रूप में यह दृश्य दर्शकों को प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच गहरे संबंध की याद दिलाता है और हमें यह समझने का अवसर देता है कि यह पर्वत कितना दिव्य और रहस्यमय है। ये प्राकृतिक घटनाएं पीढ़ियों से लोगों को आश्चर्यचकित करती रही हैं और कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। मान्यता है कि रावण ने स्वर्ग तक पहुंचने के लिए इस पर्वत पर सीढ़ी का निर्माण किया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ रावण की नहीं है। वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक पवित्र धुरी है जो उन्हें जोड़ता है। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जहां पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश की चढ़ाई की थी। इस यात्रा के दौरान सभी पांडव एक एक करके गिर गए, लेकिन युधिष्ठिर अपने सच्चे धर्म के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने में सफल रहे। इसे पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसकी 4 ढलानें कंपास की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कैलाश पर्वत स्वर्ग का द्वार है। इसकी दिव्यता और पवित्रता इस जगह को एक अनोखी आध्यात्मिक विरासत बनाती है। जब चीन ने देखा कि कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पा रहा है, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजने का साहसिक फैसला लिया। हालांकि कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाना सख्त मना है, क्योंकि इस क्षेत्र का मौसम अचानक खराब हो जाता है और कोई भी हवाई जहाज यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। कई दिनों तक मौसम की रिसर्च करने के बाद चीन ने एक साफ दिन चुना और अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया। शुरुआत में सभी लोग चोटी पर नहीं चढ़ पाए। सब कुछ ठीक लग रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग कैलाश पर्वत के अद्भुत नजारे का आनंद ले रहे थे। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और वे चोटी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी और ऊंचाई हासिल की, माहौल बदलने लगा। कैलाश पर बादल छाने लगे और हिमस्खलन के दृश्य दिखाई देने लगे। पर सबसे डरावनी बात तो तब हुई जब हेलीकॉप्टर के चारों ओर काले बादल घिरने लगे। हिम्मत जुटाकर उन्होंने हेलीकॉप्टर को और ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकने लगी और तेज बर्फबारी शुरू हो गई। ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश पर्वत की अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण सभी दिशाएं आपस में मिल जाती हैं, जिसके कारण वे दिशा भ्रम में फंस गए। इस दौरान उनका कंपास भी काम करना बंद कर देता है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने धीरे धीरे नीचे जाने का फैसला किया। वे नीचे उतरे। उनके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन वे सुरक्षित लौट आए। इस वाक्य ने चीन को समझा दिया कि इस रहस्यमयी पहाड़ पर चढ़ना या इसे जीतना उनकी क्षमता से बाहर है। चीन की असफल कोशिश के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की माउंट कैलाश के बारे में जिज्ञासा बहुत बढ़ गई। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को माउंट कैलाश पर केंद्रित करके एक गहन शोध शुरू किया। इस पहाड़ के रहस्यों ने नासा के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। निरीक्षण के बाद नासा के वैज्ञानिकों द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में माउंट कैलाश की एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी। इस परछाई को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। इस अद्भुत नजारे ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे भगवान शिव की छवि से जोड़ रहे थे। यह रहस्यमय छवि कैलाश पर्वत की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व को और गहरा करती है, जो आज भी जीवित है। यह मानवता के लिए एक अनसुलझा रहस्य भी बना हुआ है।
डॉ अर्नेस्ट के दावों को तब और बल मिलता है जब हम प्राचीन रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक की कहानी पढ़ते हैं और एक जादुई शहर के अस्तित्व को जानते हैं। इस रहस्यमय शहर का जिक्र हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में भी मिलता है, जिसे शंभाला कहा जाता है। शंभाला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है विष्णु का शांतिपूर्ण स्थान। पुराणों के अनुसार यही वह पवित्र स्थान है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। कहा जाता है कि शंभाला को वही देख सकता है जिसके मन में कोई पाप न हो। साधु संत और योगी इस स्थान पर आकर तपस्या करते हैं और इसकी दिव्यता का अनुभव करते हैं। लेकिन शंभाला का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। मान्यता है कि हमारे प्राचीन महाकाव्यों में वर्णित हनुमान और अश्वत्थामा जैसे अमर योद्धा आज भी इसी नगरी में रहते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक तकनीक है जो अभी तक हम पर प्रकट नहीं हुई है। यह तो बस कल्पना है कि यहाँ के लोग समय यात्रा कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि एलियंस से भी संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि वे भविष्य देख सकते हैं और समय की सीमा से परे हैं। कैलाश पर्वत के भीतर छिपे इस अद्भुत शहर का रहस्य आज भी हमारे सामने एक अनसुलझी पहेली है जो हमें प्रकृति, आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच गहरे संबंध की ओर इशारा करती है। अगर आप शंभाला के इस अद्भुत रहस्य के बारे में और जानना चाहते हैं और इस पर एक खास डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही शंभाला के इस रहस्यमय और अनोखे विषय पर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप माउंट कैलाश के रहस्यों से हैरान हैं और आप ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरीज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।